इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में कुछ मेजर मसल्स जो हमारे किस बोन से अटैच रहते हैं और उसकी क्या क्रिया होती है पुनः हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में कई वीडियो में हमने आपको बोर्ड पर फिगर बनाकर है ना, एक मानव कंकाल का फिगर बनाकर मैंने आपको बताया था। आज हम इस मानव कंकाल का हमारे यहाँ एक लगा हुआ है ना, इस कंकाल पर किस पार्ट्स पर, जैसे हमारा रिब्स वाला एरिया, चेस्ट रीजन, पेक्टोरल एरिया पर कौन सा मसल्स लगा रहता है, फिर आपको पेल्विक एरिया पर कौन सा मसल्स रहता है ना, डोर्सल रीजन पर कौन सा मसल्स रहता है, हैंड में कौन सा मसल्स रहता है, और फिर आपको लोअर लिम्ब है ना, आपके हमारे पैर की जो आपको जांघों की हड्डी है, ये फ्यूमर बोन है, या आपको टिबिया फ्यूला है, रेडियस अल्ना पर कौन कौन से मसल्स मेजर मसल्स लगे रहते हैं, उसके बारे में हम आज पुनः हम बताएंगे है ना। और उस पर कौन कौन सी आपको नर्व सप्लाई होती है, किस आर्टरी के द्वारा उसका ब्लड सप्लाई होती है, और उस पर उसके रोग में कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का हम प्रयोग करेंगे, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का मेजर मसल्स। आपको सबसे पहले हमारे ये फ्यूमर बोन है ना, फ्यूमर बोन हमारी शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जो आपको पेल्विक एरिया से, पेल्विक हड्डी से जुड़ी रहती है और सबसे बड़ी लंबी होती है हड्डी होती है ना। इस हड्डी का नाम हम फ्यूमर बोन के नाम से जानते हैं है ना, और चमकीली हड्डी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पर देखिए कौन कौन सा मेजर मसल्स लगा रहता है। तो इस पर आपको जो मेजर मसल्स लगा रहता है, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, या उसको आपको क्वाड्रिसेप्स आपको फ्यूमरिज के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारे सामने यानी हमारे जांघों के सामने की हिस्सा है, और इस पर क्वाड्रिसेप्स यानी 4 तरह के मसल्स अटैच रहते हैं इस पर है ना। और ये मसल्स जो है आपको इलियम भाग से शुरू होते हैं और फिर आपको नी वाले पैटिला भाग में आपको टेंडन के माध्यम से जुड़े रहते हैं है ना। अब देखिए इसमें 4 तरह के मसल्स कौन कौन होते हैं। सबसे पहले जाने कि सबसे मजबूत मसल से होता है, सबसे लंबी और मजबूत होता है ना। और 4 तरह के मसल्स में कौन कौन से मसल्स हैं। सबसे पहले एक मसल्स होता है रेक्टस फेमोरिज। रेक्टस फेमोरिज मसल्स जो है ये आपको इलियम वाले भाग से निकलती है और हमारे जांघ के मध्य में स्थित होती है ना, और जांघ के अधिकांश भाग को ये कवर करती है। दूसरा है वास्टस लेटरिस मसल्स। तो वास्टस लेटरिस मसल्स जांघ के बाहरी भाग, ये बाहरी भाग पर अटैच रहती है ना। और तीसरा नंबर आता है वास्टस मेडियलिस, यानी ये जांघ की अंदरूनी भाग पर अटैच रहती है। और चौथा नंबर है वास्टस आपको इंटरमीडियस, जो ये आपको मेडियलिस और लेटरिस के बीच वाले स्थित वाले भाग पर आपको अटैच रहती है ये मसल्स है ना। अच्छा, अब देखिए इसके कार्य, इस मसल्स के कार्य क्या होते हैं। इस मसल्स के कार्य होते हैं आपको ये चारों तरह के मसल्स मिलकर हमको खड़ा होने, दौड़ने, साइकिल चलाने, कूदने और में मदद करते हैं। और ये सभी मसल्स जो हैं आपको मिलकर हमारे घुटना को स्थिर रखने में भी मदद करते हैं। पैटिला वाले भाग को, घुटना और पैटिला को स्थिर रखने में भी ये मदद करते हैं। अब देखिए कौन सी आर्टरी इस पर सप्लाई होती है ना। इस पर फीमोरल आर्टरी के द्वारा ब्लड इसमें सप्लाई होती है इस मसल्स में। और आपको फीमोरल नर्व जो है इसमें आपको इसकी क्रिया को कंट्रोल करते हैं है ना। और फीमोरल नर्व निकलता कहाँ से है, आपको हमारे लंबर रीजन, देखिए ये वाला लंबर रीजन जो है, लंबर रीजन में 5 हड्डियाँ जो होती हैं, और ये लंबर रीजन की 5 हड्डियों से आपको L2 और L3 और L4 भाग से आपका ये फीमोरल नर्व निकलता है ना। अगर इस मसल्स में पेन होता है, ऐंठन होता है, दर्द होता है, तो फिर हम केवल आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि WE या
आर और वाई को अल्टरनेट करके लंबर रीजन के आपको L2, L3 और L4 तक हम इस पर कंप्रेस लगाते हैं तो इस मसल्स के पेन को हम दूर कर सकते हैं। या आप WE का कंप्रेस इस पर लगा सकते हैं, या लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से आप RE और WE को अल्टरनेट करके इस पर आप कंप्रेस कर सकते हैं और करने के फलस्वरूप आपके इस मसल्स के पेन को दूर किया जा सकता है। अगले भाग में, वीडियो के अगले भाग में हम आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स के बारे में बताएंगे। जस्ट इसके पीछे वाली आपको मसल्स के बारे में बताएंगे।